स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पतिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षूर्पणख्याः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूवृजम्भ तस्त्राब्दिर्बद्ध सेतुर् खलदव दहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी अस्मद उपनिरंतर स्नेह रस निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनित मात्रेण प्रवर्षण कराह, जिनके मुख से नित्य नित्य श्री कृष्ण कथा जैसे अमृत रस सरोवर से भीगे हुए शब्द निकलते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में बार बार दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर जययुक्त हो, गुरु परंपरा जययुक्त हो, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया सभी को यथा योग्य दंडवत अर्पण करता हूँ। हरे कृष्णा। जो हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, भगवान की दिव्य करुणा से, गुरुदेव की दिव्य करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी के रूप में श्रवण कर रहे हैं। देखिए अभी परीक्षित जी का चरित्र आप लोगों ने सुना है, जो गुरुदेव ने सुनाया है। देखिए ये जो हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने का साधन सब साधनों में सर्वोत्कृष्ट है। कैसे? देखो, जब श्री परीक्षित जी को श्राप लग गया श्रृंगी ऋषि का, श्री परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया, तो श्री परीक्षित जी गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब जब श्री परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंचे तो सब ऋषि वहां पर एकत्रित हुए। अब सारे ऋषि बार बार पूछ रहे, भाई कैसे इसके श्राप का निग्रह हो, कैसे इनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो, कैसे प्राप्ति हो, क्या उपाय करें। किसी ने कहा अमुक मंत्र का जाप कर लो, किसी ने कहा अमुक मंत्र का, किसी ने कहा इसका पुरस्चरण कर लो, किसी ने कहा इसका पुरस्चरण कर लो। परंतु परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला कि मुझको कोई ऐसा साधन बताओ जिससे श्री ठाकुरानी जी, श्री राधा रानी की गोदी प्राप्त हो। इतने में दूर से देखा, दूरा देव अभिलोली लोचन पुटई आलोक्य तो बालकैहि स्त्री भी कामनिदान शैल मनसा सानंदमानंदिताः सिद्धोस्तीति नमस्कृतं पतिजनैः कैश्चिन् मुदा सादरं श्रीमान व्यास मुने सुतो विजयते गच्छत् परीक्षित सभाम। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री सुखदेव जी पधारे। जब श्री सुखदेव जी पधारने लगे, उसी समय बड़े बड़े ऋषियों ने अपनी दाढ़ी को खोल दिया, अपनी जटा पाश को खोल दिया, अपनी जटाओं को खोल करके झाड़ू की तरह सारा रास्ता साफ करने लगे। और कोई ऋषि ने अपने उत्तरियों का परित्याग कर दिया और उत्तरियों को बिछा दिया। आओ सुखदेव चले आओ, आओ सुखदेव चले आओ। जब सुखदेव जी पहुंचे तो परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, क्या मेरी मुक्ति संभव है? क्या मुझे परम गति की प्राप्ति होगी? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, यदि तक्षक ने तुझे डस लिया होता, यदि तेरा वाक कफ पित्त विकृत और विचलित हो गया होता, यदि तेरी आंखें बाहर निकल आई होती, उससे ठीक 1 सेकंड पहले यदि मैं आ गया होता तो चुटकी बजा करके तुझे मुक्ति दे देता। तू मुक्ति छोड़, अब तो 7 दिन तू बैठ और 7 दिन मैं बैठूंगा और ऐसी भगवत चर्चा करेंगे जिससे श्री जी की गोदी प्राप्त हो जाए। इसीलिए भैया श्रीमद् भागवत कथा वार्ता गेहे गेहे जने जने हैं। आज श्री भगवान की कृपा से भागवत जी की कथा हम लोग को श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखिए आगे का जो चरित्र है वह श्री मनु जी का वंश है।
स्वयं भूव मनुवरु शतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इन्हीं से ही मनुष्य शरीर की सृष्टि हुई है। मनु मानव किसे कहते हैं? जो मनु से उत्पन्न है। मनु अपत्यम मानवः, मनु जी की संतान। इसलिए हम लोग सब किसकी संतान है? मनु जी की। और मनु जी क्या करते थे? कीर्तन करते थे, जोर से महामंत्र बोलते थे। अभी मैं महामंत्र बुला रहा था तो माताएं तो बोल ही नहीं रही थी। अभी छिपकली अगर नीचे आ रहे ना तो इतनी जोर से चिल्लाएंगी, इसकी कोई हद नहीं है, और उनसे महामंत्र नहीं निकला जा रहा है। महाराज जी कहते हैं जीव का यदि मुख भगवान ने दिया है तो उसकी शोभा काय में है? बोले उसकी शोभा भगवान का नाम उच्चारण करने में है। अन्यथा वो मुख क्या है? बोले वो सियार का मुख है। तो इसलिए मनु जी का वंश का वर्णन किया है। मनु जी की संतान हुई श्री उत्तानपाद और श्री प्रियव्रत। प्रियव्रत किसे कहते हैं? बोले प्रियाणी व्रतांसी ही यस्य सह प्रियव्रत, जिसको अपना प्रॉमिस प्रिय है, जिसको अपना करा हुआ वचन प्रिय है। प्रियाणी व्रता, व्रत प्रिय है। प्रियाणी व्रतांसी ही यस्य सह प्रियव्रत। एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते? बोले जीव ही उत्तानपाद है। कैसे? बोले माता के गर्भ में उत्तान मतलब ऊपर की ओर, पाद मतलब पैर, ये माता के उदर में उल्टा पड़ा रहता है, इसलिए ये जीव है। इस जीव की भी दो पत्नियां हैं। बोले एक कौन? बोले एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। पहले नाम जो होता था वैसे ही गुण प्रकट हो जाता था महाराज। आजकल नाम ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता ये इसका नाम है कि किसी और का नाम है। हाँ सच्ची, एक भिखारी का नाम रख दिया लक्ष्मीपति, हमने कहा यार वाह कमाल है सच्ची में। इसीलिए पता नहीं है, एक व्यक्ति का नाम रखा दौरा सिंह। हमने कहा पता नहीं कौन आया होगा, देखा तो ऐसा कि फूंक मार दो तो उड़ जाए। इसीलिए पहले के समय में व्यक्ति को, इसीलिए पहले के समय में यत दृष्टाः तत् नामान्यः, पहले के व्यक्ति में जैसा दिखता था, क्योंकि उसका नाम है, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया। और दूसरी बात यह है इसलिए एक सुनीति है, एक सुरुचि जी है। सुनीति कौन है? बोले ये शुद्ध नीति ही सुनीति है। जिसकी नीति भजन में हो उसी को सुनीति कहते हैं। सु मतलब सुहा सुंदरहा, सुंदर नीति युक्त। भजन की नीति जिसके अंदर है वही सुनीति है। और सुरुचि, बोले सुरुचि मतलब अपनी रुचि, अपनी मौज में मौज, मतलब शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं। सुनीति ये बुद्धि ही है भैया। ये सुनीति कौन है? बोले जिसको गुरु और शास्त्र की वाणी से कुछ नहीं लेना देना, अपने ही मन से मतलब है, उसको सुनीति कहते हैं। सुरुचि कहते हैं। और सुरुचि और सुनीति दो उत्तानपाद जी की पत्नी हैं। जो सुनीति जी हैं वे समस्त, उनका चित्त भगवान के भजन में ही लगा रहता है। इसीलिए जिसकी सुंदर नीति है भैया, उसके ही गर्भ से सुंदर भगवत भक्त प्रकट होगा। इसलिए सुंदर नीति वाली सुनीति जी के यहाँ श्री ध्रुव जी हुए हैं। और सुरुचि के यहाँ उत्तम हुआ। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम, तम मतलब अंधकार, जो सदा अंधकार ग्रस्त जिसका मस्तिष्क रहता है उसको उत्तम कहते हैं। और सुनीति जी के यहाँ दिव्य श्री ध्रुव जी हैं। एक बार क्या हुआ, दिव्य दरबार राजा का सजा हुआ था। राजा सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ था। इतने में छोटे से ध्रुव जी, 5 वर्ष के ध्रुव जी खेलते 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 आए। उसने दूर से देखा पिताजी सिंहासन पर आरूढ़ है और उनकी गोदी में उत्तम बैठा हुआ है। मन किया मेरा भाई बैठा हुआ है, मैं भी जाकर के बैठूं। खेलते खेलते श्री ध्रुव जी बैठना चाहा तो उतनी देर में पास में खड़ी हुई थी सुरुचि। उसने कहा क्या कर रहे हैं, कहां बैठना चाह रहा है? तो उसने कहा, ध्रुव जी ने कहा मेरे पिता हैं ये, उनकी गोदी में बैठना चाह रहा हूं। बोले नहीं, तू नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म दिया। जा भगवान का भजन कर, और भगवान का जब भजन करेगा और फिर भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर कहना मेरे गर्भ से तू जब जन्म लेगा तब तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है, तब तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है।
ध्रुव जी हैं, ध्रुव जी का मन मलिन हो गया, बड़े उदास, हताश, आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे। इतनी देर में माता के पास पहुंचा। माता दूर रहती थी, महल से बाहर भजन में ही रहती थी। माता के पास श्री सुनीति जी के पास श्री छोटे से ध्रुव जी गए और जाकर के पूछा माता ने, अरे कौन कहो कटु वचन किया, किसने तेरा अपमान, अरे पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। पूछा माता ने, बेटा किसने कटु वचन कह दिए? तो उसने कहा, माता मेरी क्या गलती थी? अरे पिता की गोद में बैठने के लिए तो जा रहा था, क्या मेरी गलती? बोले नहीं, गलती नहीं है, परंतु बेटा अरे तू ही किस चीज की इच्छा कर रहा है? अरे ये तो साधारण तेरे पिता की गोदी है, भगवान का भजन कर। देख सुनी, जो सुरुचि है उसने बहुत अच्छी बात कही, दो बात कही उसने। पहला भगवान का भजन कर, दूसरा मेरी गर्भ से जन्म ले। इसमें से तू एक ही बात को अपना। क्या? उसने कहा भगवान का भजन कर। बच्चे वास्तव में जीवन का सार यही है कि भगवान का भजन करें। अरे तू अब रोता रोता कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? किसकी ओट लेगा? ओट, हाँ ओट। अरे ध्रुव जी की माता सुनीति ने कहा, देख बेटा, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग पड़े तब दौवन को जारे, सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दौवन को मारे। अरे चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दौवन को फाड़े, पर यह जीव नहीं कहूं ओट बचे, अरे हरि ओट बचे यह वेद पुकारे। यदि बिल्ली सोचे, चूहा सोचे बिल्ली आ रही है, बिल्ली आ रही है, तो मैं चूहा ही सोचे चूहे के ही पीछे छुप जाऊं मैं, तो बताओ बिल्ली क्या करेगी? उसको तो एक के साथ दो दो मिल गए, एक के साथ एक, मुफ्त, फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सियार सोचे मैं दूसरे सियार के पीछे छुप जाऊंगा, उसकी ओट ले लूंगा, सिंह आएगा तो मैं तो दिखूंगा ही नहीं। अरे मूर्ख, तू तो मरेगा ही, साथ में उसको भी मारेगा। ऐसे यह जीव नहीं कहूं ओट बचे। ये जीव सोचता है जीव की ओट ले लूं, अरे नहीं, क्यों? अरे यह जीव हरि ओट बचे यह वेद पुकारे। किसकी शरण लेनी चाहिए? किसकी ओट लेनी चाहिए? बोले भगवान की ओट लेनी चाहिए। वेद पुकारता है, ये वेद कहता है बेटा तू चिंता मत कर, तू जा और भगवान का भजन कर। अच्छा मैया भगवान का भजन करूं? हाँ बेटा जा और भगवान का भजन कर। ठीक है। ध्रुव जी चले हैं और जब चलने लगे ध्रुव जी, देखिए जब मन में अच्छा संकल्प हो तो भगवान गुरु की व्यवस्था स्वयं करा देते हैं। ध्रुव जी ने सोचा रास्ते में निकल तो गया मैं, परंतु भजन कैसे करना है ये कौन बताएगा? कहां जाना है ये कौन बताएगा? भैया अरे भैया कैसे पढ़ना है ये तो कोई मास्टर बता देगा, लेकिन भैया कैसे चलना है ये तो गुरुदेव ही बताएंगे। कहां जाना है ये तो गुरुदेव ही बताएंगे। भगवान का भजन कैसे करना है ये तो गुरुदेव ही बताएंगे। इतने में जब मन में संकल्प हुआ, इतने में पीत वसन करवीण तिलक द्वादश अंग सोहे, गावत गुण गोपाल प्रेम त्रिभुवन पति मोहे, पीतांबर सौ पोछी कही नारद शुभ बानी। पीतांबर को धारण करके द्वादश तिलक करते हुए श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा चल दिया ध्रुव? बोला भजन के लिए जा रहा हूं। अच्छा भजन के लिए? अरे ये कोई 2 रुपए की टॉफी चॉकलेट नहीं है भजन की। भजन ऐसे क्यों? अरे चल मैं तेरी गोद, चल पिता की गोदी में मैं बिठाऊं, चल आधा राज्य मैं दिलवाऊं तुझे। तो कहा मुझे ठग रहे हो मुनिराज? क्यों? बोले मैं तो सोच रहा हूं देखो भगवान के भजन की कितनी महिमा है, अभी तो मैं चला नहीं हूं, अभी तो तपस्या करनी शुरू नहीं करी, इतनी देर में तो आधा राज्य केवल भगवान के भजन के संकल्प से मिल गया। अरे जब भगवान का भजन करूंगा तो भगवान क्या दे देंगे, इसकी कल्पना तो मैं कर रहा हूं। आप कृपा करो कि मैं भगवान का भजन करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी जब प्रसन्न, ध्रुव जी को अब यकीन हो गया कि अब तो गुरुदेव मिल गए ना, अब पक्का भगवान मुझको मिल जाएंगे।
ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने उनके कंठ में द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्य द्वादशाक्षर मंत्र। गुरुदेव ने द्वादशाक्षर मंत्र उसके कान में प्रस्तुत किया ध्रुव जी के, और कहा कहां जाऊं, अब मंत्र तो मिल गया, कहां जाऊं भजन के लिए? तो कहा तत्तात्र गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यम मधुबनम तत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। जाओ और मधुबन में चले जाओ, वहां पे कलकल कल्लोल बंतनी होकर के यमुना जी प्रवाहित कर रही है, भगवान का धाम है, जाओ वहां जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव जी गए हैं ध्रुव जी गए हैं। जब ध्रुव जी गए तो सबसे पहले क्या किया ध्रुव जी ने? ध्रुव जी ने सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या किया? सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या खाया? बोले कपित्त का फल खाया। त्रिरात्रांते कपित्त बदरासनः, त्रिरात्रांते कपित्त बदरासनः, कपित्त के फल खाए। क्यों? तो इस पे वल्लभाचार्य जी कहते हैं कपित्त का फल खा करके मान लो गणपति को याद करें। गणपति आपको भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम पूजनीय होने का और विघ्न विनाशक का ऐसा सुंदर वर दे रखा है, इसलिए आप कृपा करो कि मेरे भजन में कोई विघ्न ना आए। इसलिए क्योंकि गणेश जी को कपित्त का फल प्रिय ना, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसलिए पहले समय में कपित्त का फल खाया, उसके दूसरे महीने में ऐसे करते करते फिर सूखे पत्ते, फिर केवल जल, फिर केवल वायु। छठा महीना आया तो वायु छोड़ दी और केवल बिना वायु के ऐसा ऊर्ध्वल तप किया ध्रुव जी ने। जब ध्रुव जी ने तप किया तो ऊपर के आकाश हिलने लग गए, सारे के सारे अतल वितल सुतल तलातल इत्यादि सब सारे के सारे सब में कंपायमान कंपन होने लग गया। इतनी देर में सारे के सारे देवता पहुंचे ठाकुर जी के पास। भगवान जाओ, ध्रुव तपस्या कर रहे, हमारे लोग जल रहे हैं, भगवान के चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं। भगवान आए, इतनी देर में ध्रुव जी तप करने लगे। जब ध्रुव जी ने तप किया, छठा महीना आया, ध्रुव जी का तप उत्कृष्ट हो गया। इतनी देर में ध्रुव जी के नेत्र खुले। ध्रुव जी ने सोचा क्या मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? क्या भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं होंगे? अरे क्या मेरी तपस्या से, क्या मेरी साधन से भगवान संतुष्ट नहीं हो? ऐसा सुनते सुनते, ऐसा सोचते ध्रुव जी की आंख में आंसू आया। वो आंसुओं की बूंद आंख के कोने से पैदा हुई, कपोलों का अतिक्रमण करके होठ से गुजरते हुए थोड़ी पर दो क्षण रुकते हुए जैसे ही पृथ्वी पर गिरी, सोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। शशंख चक्रम शकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शरशाम चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को देखा, ध्रुव जी ने भगवान को देखा, आपस में वार्ता हुई। समय का अभाव है, भगवान की स्तुति। अब ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, कैसे करें? भगवान ने कहा मन में कुछ चल रहा है यार तेरे। हाँ, भगवान जान ले कि मन में भाई इसके चल रहे, स्तुति करना चाहते। भगवान ने क्या किया? कृतांजलिम ब्रह्ममय न कंबुनाथ पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपना पांचजन्य वेदात्मक शंख ध्रुव जी के कपोल पर चुबाया, और जब ध्रुव जी के कपोल पर चुबा तो उसकी जन्म जन्मांतरों की, कल्प कल्पांतरों की, युग युगांतरों के दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्ति जल करके भस्म हो गई, और दिव्य सरस्वती का उदय हो गया। उसने स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जल्दी क्योंकि समय का अभाव है ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधान्नाम अन्यस्त हस्तचरण श्रवणद्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भक्तिं मोह प्रवतां तैमे प्रसन्नो भूयादनन्त महतां अमलाशयानां यनवेञ्च सुवर्णं गुरुव्यसनं भवाद्विं निश्री भवत गुण कथामृतपानमत्तः। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया है। मेरा मन ऐसा कर रहा है आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा उछल करके कूद करके आपकी गोदी में घुस जाऊं। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग ले। नहीं प्रभु नहीं मांगूंगा, पहले वासना थी। प्रथम वासना रही, पहले तो वासना थी। किसकी? क्योंकि देखो ध्रुव जी को श्री चक्रवर्ती पाद प्रभु ने और श्री श्रीधर स्वामी पाद दोनों ने अर्थार्थी भक्त नियुक्त किया है। अर्थार्थी, ये अर्थार्थी भक्त हैं। फिर भगवान ने कहा कुछ मांग ले, कहते हैं नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो वर दीजिए सत्संग बैठ नित करूं कथामृत पान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के
हरि को ध्यान। कहा मुझे अगर देना ही चाहते हो तो सत्संग दे दो, आपके लाडले दुलारे संतों के मुख से भगवान की कथा सुनता रहूं, बस इतना ही चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत कर ध्रुव, तू 36,000 वर्षों तक तप कर, तेरे लिए सुंदर अपार्टमेंट तैयार किया है मैंने। भैया ये अपार्टमेंट किसी और के लिए तैयार भगवान ने पहले नहीं किया, ध्रुव लोक तैयार किया जिसकी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा करते हैं। ध्रुव 36,000 वर्षों तक यार तू तप कर, और अयो वो मेरा दिव्य लोक, वहां पे उसके बाहर ही श्री ध्रुव लोक है जिसकी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी को वरदान देकर के भगवान अंतर्हिते भगवते, भगवान अंतर ध्यान हो गए। इतनी देर में वहां उत्तानपाद को नारद जी ने सारा ध्रुव चरित्र सुना दिया। अरे तेरे बेटे ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, वो उधर से आ रहा है उत्तानपाद, ध्रुव जी इधर से आ रहे। ध्रुव जी ने देखा दूर से, यदि मेरे पिता ने मुझको प्रणाम पहले कर लिया तो मेरा पुत्र होना कलंकित हो जाएगा। ध्रुव जी दौड़े और उत्तानपाद के चरणों में लौट गए। उत्तानपाद ने गोदी में उठाया और कपोल पर चुम्बन किया। भैया ये वही कपोल है जिसपे भगवान ने शंख चुबाया था, तो कपोल पर हरि अधरामृत लगा था जो भगवान जो उत्तानपाद के मुख में चला गया, उसके जन्म जन्मांतरों के दुष्प्रभाव दुष्संग दुष्प्रवृत्ति जल करके भस्म हो गई। वैराग्य का उद्भव हो गया। कहा बेटा अब तू राज्य संभाल और मैं परमार्थ संभालता हूँ। इतनी देर में ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। एक दिन ध्रुव जी अपने महल के बाहर निकल रहे थे, दूर से देखा एक भयंकर स्त्री केश खुले हुए सफेद कपड़ों में घूम रही है। ध्रुव जी ने कहा तू कौन है? तो उसने कहा मैं साक्षात मौत हूं। अरे ध्रुव बरसों से तेरे महल में घुसने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन जिस भी खिड़की से घुसती मुझे घूमता हुआ सुदर्शन नजर आता है। मुझ पर कृपा कर, मेरे द्वारा ही इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति पर जीव परे जा पाता है, मुझ पर कृपा कर। ध्रुव ने संकल्प लिया। विमान आकाश से उतरा, परंतु वह विमान अप्राकृतिक था इसलिए प्रकृति का स्पर्श नहीं कर पाया। ध्रुव ने कहा मौत तू जरा झुक जा, मैं तेरे ऊपर पैर रख करके इस विमान में चढ़ जाऊंगा। ध्रुव जी ने क्या किया? मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आयुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के मुख में चढ़ करके श्री ध्रुव जी भगवान का धाम गमन किया। देखो मौत तो वही है भैया, जैसे एक बिल्ली है, वो बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को उठाती है प्यार से और बिल में पटक देती है, लेकिन वही बिल्ली का जो वही मुंह है, उसी मुंह से गुरुदेव को पानी, उसी मुंह से ठीक है उसी मुंह से जब वो चूहे को पकड़ती है तो उसको फाड़ देती है, उसकी भयावह दशा हो जाती है। ऐसे भैया हो वो मौत तो वही है, जब किसी दुराचारी व्यभिचारी के पास जाती है तो उसकी भयावह दशा हो जाती है, पर वो मौत जब एक भक्त के पास जाती है उसके स्पर्श से अपने आप को धन्य कर लेती है। इसलिए मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आयुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के मुख पर चढ़ करके श्री ध्रुव जी ने भगवान का लोक जो है उस पे भगवान के लोक पे पलायन किया है। ध्रुव जी ऊपर भगवान के लोक में गए। जब ध्रुव जी ऊपर थे तो विमान में थे तो उन्होंने पूछा विष्णु पार्षदों से, अरे मेरी माता ने मुझे भजन में लगाया है, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ ने ही मुझे भजन का उपदेश किया, मेरी माँ कहाँ है? तो विष्णु पार्षदों ने कहा देख ध्रुव, तुझसे पहले आगे एक विमान जा रहा है, उसमें तेरी मैया ही बैठी है, तेरे से पहले वो भगवान के धाम जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने तुझे भजन का उपदेश किया है। भैया हो माता वही श्रेष्ठ है जो अपने बच्चे को तू तेरा मैं मेरा अपना पराया कूटनीति राजनीति जो हमसे टकराएगा सो चूर चूर हो जाएगा, इन सब का उपदेश नहीं करती। माता तो वही श्रेष्ठ है जो अपने लाडले बच्चे को गोदी में लेकर के भगवान की दिव्य कथा सुनाती है, भगवान का उपदेश करती है। भैया हो देखो हमारे श्री एक संत हुए हैं, उनकी साखी है, वो कहते थे, बड़ी कड़वी बात कहते थे, वो कहते थे जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत, भजन करे तो पूत है नहीं तो समझो मूत। वो कहते थे माता के जिस मार्ग से मूत्र निकलता है उसी मार्ग से संतान भी निकलती है। यदि भजन करता है बालक तो वह पुत्र है, अथवा वह मूत्र के योग्य है, अथवा वह मूत्र ही है। इसलिए भैया माता का यही कर्तव्य है कि वो अपने बेटे को अपने बच्चे को ऐसा उपदेश करे। फिर पूछती है माता, पहले तो उसको ये सिखा दिया अंकल ने क्या किया, आंटी ने क्या किया, फंटी ने क्या किया, ये इधर उधर की बातें। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है ना तो क्या कहते हैं, तो कहती है अरे बच्चा बात नहीं मानता, हमारा बच्चा बात नहीं मानता, बिल्कुल दो कौड़ी का हो गया है, बिल्कुल नहीं कोई काम। इसीलिए क्यों? क्योंकि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा अभाव है। तुमने बचपन में उसको भगवान की शिक्षा नहीं दी, तुमने बचपन में उसको ध्रुव जी की कथा नहीं सुनाई, इसी कारण से आज तुम्हारे डंडे
टिका रहा है वो, अगर बचपन में उसको सही कर लिया होता, अगर बचपन में उसको भगवान के चरित्रों का उपदेश कर दिया होता, तो पक्की बात है हमारे गुरुदेव कहते हैं तुम्हें अपनी गोदी में रखता बालक, तुम्हारा इतना ध्यान रखता कि तुम सोच भी नहीं सकते। परंतु बस बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप और बच्चा सोचता है अरे कब तक मई है ई बूढ़नवा, कैसे बीतेगी, अरे कबू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बालापन हंसी खेल गवाया और आई मस्त जवानी, माता पिता ने करी सगाई तो दुल्हा बने गुमानी, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी, अरे कबू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। इसीलिए ध्रुव जी की कथा से यही शिक्षा लेनी चाहिए, अपने बच्चे को भगवान का उपदेश करना चाहिए। ये सारे के सारे श्लोक, ये सभी चरित्र जो मैंने आपको सुनाया है, ये सब मैंने अपने गुरुदेव से ही सुना है। जो इन्होंने सुनाया है वो मैंने धारण करके आपको सुनाया है, इसमें मेरा कोई उपक्रम नहीं है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बार बार प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राधे। कल भगवान जन्म लेने वाले